गाला असाइनमेंट सॉल्यूशन 2024 स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट एसएस पेपर नंबर 1 विभाग ए। नीचे दिए प्रश्नों की आवश्यकता अनुसार उत्तर लिखो। प्रत्येक के एक अंक आएगा और 24 नंबर का विभाग है सही जोड़े बनाओ। तो सही जोड़े विभाग ए और यहाँ पर विभाग बी दिया है धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पर आया है? कच्छ जिले में आया है, तो इसका एक का एफ होता है। ओके। जरी काम कहाँ होता है? सूरत में होता है। तो सूरत कहाँ पर आया है? ऑप्शन यहाँ पर ए आता है, पे दूसरे का ए। और तीसरा है कांजीरंजा। कहाँ पर है कांजीरंजा? तो ये है असम में है। कहाँ पर है? असम में है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम की कच्ची धातु बॉक्साइड होती है। विश्व व्यापार संगठन, तो इनमें दोनों में से क्या आएगा? न्यूयॉर्क या जिनेवा? कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर आएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य केंद्र कहाँ पर आया है? जिनेवा में आया हुआ है। वहाँ पर बोर्ड में आपको उत्तर लिखना है। एक का क्या है? एफ। जैसे ही दो का क्या था? दो का था ए। ओके। तीन का क्या था? तो तीन का हमारे पास ई है। ओके। चार का क्या था? बॉक्साइड का एल्यूमिनियम यानी बी आता है। और पाँचवें का क्या था? पाँचवें का हमारे पास डी है। तो इस तरह से आपको वहाँ उत्तर लिखना है बोर्ड की परीक्षा में। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है। पेपर नंबर मैथ के पेपर नंबर 3 तक दिया है। आने वाले समय में आपको सब मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते हैं तो, और इस वीडियो पर 50 लाइक का टारगेट है, तो 50 लाइक ज़रूर करें। और तो हम लोग आगे आपको बहुत सारे विषय भी, हिंदी गुजराती सब विषय आपको प्रोवाइड कराएंगे, आईएमपी भी सहित में, बराबर। अधिक से अधिक शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नीचे के विधान सत्य है या असत्य है वह बताओ। छठा है बिहार के पटना जिला के बड़गांव नाम के गांव के पास में प्राचीन नालंदा विद्यापीठ आया है। तो ये विधान सत्य है। कैसा विधान है? सत्य। आप लिखना सत्य है। लोथल अहमदाबाद जिले में धानुका तहसील में आया हुआ है। तो धानुका तहसील में नहीं आया है। आपको पता है कहाँ पर आया तो कमेंट करें। यहाँ पर 8वां है 15 मार्च को विश्व व्यापार अधिकार दिन के रूप में मनाया जाता है। तो ये विधान सत्य है। मानव विकास अंक वर्ष 2015 के नेपाल प्रथम क्रम पर था। तो ये विधान भी गलत है। ओके। ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये असत्य है। आतंकवाद वैश्विक समस्या है। तो ये विधान सत्य है। आज आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। नीचे दिए रिक्त स्थानों के योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 11वां प्रश्न है। विदेशी पर्यटकों के आने से विदेशी खाली जगह भारत को प्राप्त होता है। तो विदेशी जब भारत में आते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप में कितने जो देखने आए थे उससे भारत ने विदेशी मुद्रा कमाई थी। मुद्रा को हुंडिया मण कहते हैं, ध्यान रखना। कितना कमाया था? तो जब वर्ल्ड कप देखने आए थे उनसे खाना पीना जो कुछ रहना है, होटल का सबका से मिला के आय हमको 22,000 करोड़ आवक हुई थी वर्ल्ड कप से। इससे विदेशी से क्या होगा? हुंडिया मण प्राप्त होता है भारत को। ओके। यानी विदेशी मुद्रा को हम क्या बोलते हैं? हुंडिया मण। 12वां है ईस्वी सन खाली जगह में वन्य जीवों को लगता कानून अमल में लाया था। तो कौन सी सन में? 1972 में। कब आया था? 1972 में। 13वां है पृथ्वी का जल संसाधन का मूल स्रोत खाली जगह है। तो ये तालाब है, पृष्ठीय जल है या वृष्टि है। तो यहाँ पर वृष्टि आएगा। वृष्टि मतलब बरसात होता है। बरसात के कारण ही क्या बोलते हैं? पृथ्वी पर जल संसाधन का मुख्य स्रोत प्राप्त होता है। 14वां है कावेरी नदी में से खाली जगह नाम से प्रसिद्ध नहर का निर्माण दूसरे सदी में हुआ था। तो इसका आता है ग्रैंड एनीकट, बराबर। आप उत्तर यहाँ पर देख के पहले मुझसे पहले बता दो, तो ऐसा आप खुद रिवीजन कर सकते हो। जब जैसे आप तैयारी कर रहे हो तब आपको इस तरह से रिवीजन देख के कर लेना है। 15वां है रेलवे ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सुरंग के माध्यम से मार्ग बनाकर श्रेष्ठ इंजीनियर कौशल्य का दृष्टांत दिया है। तो कौन सा आएगा? कोंकण क्या आता है? कोंकण रेलवे स्टेशन में आएगा खाली जगह में। नीचे दिए प्रश्नों का योग्य विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। सही जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 1 नंबर का है, बराबर। वो आगे जो थे 5 नंबर के 5 जोड़े थे, यहाँ 4 जोड़े 1 नंबर के हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा होता ही है, ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना है कि
अब हमको यहाँ पर थोड़ा ये सरल होता है, अगर आपको इनमें से कोई एक दो याद है तो पूरा आ जाएगा। जैसे कि श्री हेमचंद्राचार्य ग्रंथालय कहाँ पर आया है? श्री हेमचंद्राचार्य क्या आया है? सी पाटन में आया है। ओके, और फिर मुझे याद है कि डी मुझे याद है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर आया है? भोपाल में। ये मेरे को देख से दो ही याद है, तो आपको ये देखने का एक का सी इनमें से कहाँ पर दिया? एक का सी इधर नहीं है, एक का ए है, एक का ए है, एक का सी ये है, तो ये लगभग यही होगा। और 3 का बी दिया है बोले, हाँ इसमें दिया है, तो बाकी का देखो 2 का क्या आ जाएगा? 2 का डी आ जाता है। ओके, और 3 का क्या आ जाएगा? ए आ जाता है। ओके, इस तरह से आपको ऑप्शन ए इसमें आता है। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे 17वां वर्गखंड में खेत तलैया के बारे में विद्यार्थियों की चर्चा के दौरान प्रस्तुत कौन सा वाक्य योग्य है? पहला है ए, ऑप्शन ए है जय पीने का पानी। जय बोलता है पीने का पानी प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन है, बराबर। जैसे बोलता है कि पानी जो पीने का साधन है वो महत्वपूर्ण साधन है। बी, अधिक वृक्ष लगाने से के आंदोलन का महत्वपूर्ण अंग है। तीसरा है युग बोलता है जमीन का कटाव रोकने की आधुनिक पद्धति है। और डी है दक्ष वृष्टीय संचय की एक पद्धति है। तो यहाँ पर खेत तलैया एक तरह का तालाब को संचय करने की पद्धति है, बराबर। खेत में तालाब बना करके पानी का संचय किया जाता है। तो क्या है तलैया? खेत तलैया है, तालाब को संचय किया जाता है। ऑप्शन डी आएगा दक्ष वृष्टीय, यानी कि बरसात के जल को इकट्ठा करने की पद्धति को खेत तलैया कहते हैं। 18वां है भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? भूपृष्ठीय जल का जो स्रोत है वृष्टीय तालाब, नदियाँ या सरोवर है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसमें आएगा नदियाँ हैं जो भूपृष्ठीय जल को बढ़ाती हैं। 9वां है आर्थिक रूप से भारत कैसा देश है? विकसित है, पिछड़ा है, विकासशील है, गरीब है। तो आपको पता ही है ये बहुत सारा क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है, तो विकासशील है, ऑप्शन सी इसका आता है। 20वां देखते हैं पशुपालन व्यवसाय का समावेश किस विभाग में किया जाता है? माध्यमिक, प्राथमिक, सेवा क्षेत्र या दिए गए तीनों में से? तो प्राथमिक विभाग में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखें नीचे के प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है आपको, ऐसा लिखना है दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ओके, गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो कालूपुर रेलवे स्टेशन है, कालूपुर रेलवे स्टेशन। ओके, तो यहाँ पर हमको ये कालूपुर नहीं लिखना है, क्या लिखना है? अहमदाबाद, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ओके, अब यहाँ पर देखोगे माता अपने बच्चों को पालती है, वह कौन सी प्रवृत्ति कही जाती है? तो कौन सी प्रवृत्ति आपको पता ही है ना, कौन सी प्रवृत्ति कही जाती है? तो वो है बिन आर्थिक प्रवृत्ति, बिन आर्थिक प्रवृत्ति। कौन सी प्रवृत्ति है? बिन आर्थिक प्रवृत्ति। 24वां है सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाओं का समावेश होता है? तो सेवा क्षेत्र में व्यापार, ओके, संदेशा व्यवहार, हवाई और समुद्री मार्ग और आता है शिक्षण भी उसमें समावेश होता है। ओके तो स्वास्थ्य भी इसमें आता है, स्वास्थ्य क्या आता है? स्वास्थ्य, बराबर। और बैंकिंग भी इसके अंदर आती है, बैंकिंग और बीमा कंपनी भी आती है, बीमा कंपनी। और यात्रा करते हैं, प्रवास, मनोरंजन
आदि का समावेश होता है। बराबर, इसमें जो भी आपको याद हो जाए वो लिखना है। आप समझ रहे होंगे कि सर पेंसिल से क्यों लिख रहे हैं, तो पेंसिल से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पेपर का हमको टेस्ट लेने के काम में उपयोग करना है। हम विभाग बी सी डी का हम उत्तर जो आपको गुजराती में है उसको हिंदी में कर लेते हैं, आप ढूंढ लेना। अगर ढूंढने में तकलीफ होती है तो कॉमेंट जरूर करें, हम उसको पेज नंबर लिख के आपको ढूंढ के देने की सहायता करेंगे। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो जैसे कोई मिल नहीं रहा है तो हम लोग वहाँ पर कमेंट करोगे तो वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं, 1-2 कमेंट करते हैं तो हम लोग करेंगे नहीं। ओके, विभाग बी में देखते हैं, नीचे दिए गए 13 प्रश्नों में से कोई 9 प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है नेग्रिटो यानी हबशी प्रजा के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। 26वां है भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है, विधान समझाओ। 27वां है पाटन के पटोले के विषय में संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। 28वां है मानव जीवन और मिट्टी के बीच बड़ा ही प्राचीन संबंध रहा है, ये विधान समझाओ। 29वां है कोणार्क के सूर्य मंदिर के विषय में लिखो। 30वां है प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है, विधान समझाओ। 31वां है जंगल विनाश के कारणों को बताओ। 32वां है पारिभाषिक शब्दों का अर्थ। पहला है खनिज, दूसरा है बॉक्साइट। फिर है 33वां चूने के पत्थर का उपयोग लिखो। 34वां है मुझे पहचानो, सनराइज इंडस्ट्री, दूसरा है पूर्व का मैनचेस्टर। 35वां है सन उद्योग कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है, समझाओ। 36वां है आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव बताओ। 37वां है सांप्रदायिकता दूर करने के उपाय लिखो कोई 4। विभाग सी में देखते हैं, नीचे दिए विधानों के कोई भी 6 प्रश्नों के विस्तार में उत्तर लिखो, प्रत्येक के 3 अंक हैं। नीचे दिए चित्र को देखकर प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये चित्र है, बराबर। पहला है ये स्तूप, ये किस स्तूप का चित्र है, यह स्तूप किस राज्य में आया हुआ है, यह स्तूप किस धर्म के स्थापत्य कला का मूल्य भेंट है, गुजरात में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मोढेरा का परिचय दो। ये 39वां क्वेश्चन है। 40वां है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के विषय में बताओ। 41 है जमीन कटाव रोकने के उपाय लिखो। 42वां है काली जमीन को कपास की जमीन कहा जाता है, कारण बताओ। 43वां है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो, विश्व व्यापार संगठन। 44वां है नीचे चित्रों की पहचान करके उसका पूरा नाम लिखो। IIS, तो ये चित्र छपा है। FPO, बराबर, ये है MPO, तो ये इस तरह से चित्र छपा है, इनके बारे में बताना है। तो 45वां है ग्राहकों का शोषण होने के कारण लिखो। 46वां है गुजरात सरकार ने महिला समानता के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है, समझाइए। विभाग डी देखते हैं, नीचे दिए प्रश्न 47 से 53 में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 54 नक्शा पूर्ति है जो प्रक्रिया है, जो अनिवार्य है, यहाँ पर छपने में गलत हुआ है, बराबर, अनिवार्य है, नक्शा पूर्ति करना अनिवार्य है। प्रत्येक के 4 अंक है। 47वां है गणित से दुनिया का व्यवहार चलता है, ये विस्तार से समझाओ। 48वां है वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा में प्राचीन भारत का महत्व समझाइए। 39वां है गेहूं की फसल के लिए भौगोलिक अनुकूलताएं हैं, बताइए। 50वां है भारतीय कृषि में हुए टेक्निकल सुधार की जानकारी दीजिए। 51वां है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के सामान्य लक्षणों को बताओ। 52वां है बेरोजगारी के मुख्य प्रकार स्वरूप के विषय में जानकारी दीजिए। 53 है बाल मजदूरी को रोकने के उपाय लिखो। नक्शा पूर्ति कीजिए, तो पहला है रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन। अगर आप बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट आएंगे तो हम नक्शा पूर्ति हम लोग सिखाएंगे आपको किस तरह से वो परीक्षा में भरना है। दूसरा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है चाय उत्पादन करता एक प्रदेश। चौथा है सूती कपड़े का एक केंद्र। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।